एंशियंट ओलंपिक गेम्स और आज खेले जाने वाले मॉडर्न ओलंपिक्स के बीच में 1500 सालों का डिफरेंस रहा है। आखिर कैसे एक मिलेनियम के बाद ये एंशियंट गेम्स फिर से एग्जिस्टेंस में आए और कैसे आज के दिन इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर खेला जा रहा है। ओलंपिक्स की जर्नी को आइए जानते हैं। ओलंपिक गेम्स का ओरिजिन एंशियंट ग्रीस में हुआ, जहां ग्रीक्स हर 4 साल में ओलंपिया नाम की एक सिटी में ग्रीक गॉड जियस के ऑनर में एथलेटिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे। और यही रीजन है कि इस फेस्टिवल को ओलंपिक्स के नाम से जाना जाने लगा। सबसे पहले ओलंपिक गेम्स 776 बीसी में ऑर्गेनाइज किए गए, बट कई लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ओलंपिक्स के शुरू होने की डेट 10th to 9th सेंचुरी बीसी सजेस्ट करते हैं। ये गेम्स 4th सेंचुरी एडी के एंड तक बिना कोई इंटरप्शन के ऑर्गेनाइज किए जाते रहे, मगर 393 एडी में रोमन एम्परर थियोडोसियस ने इन्हें इस बेसिस पर बैन कर दिया कि ये गेम्स नॉन क्रिश्चियन रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड हैं। 19वीं सदी की शुरुआत तक आखिरी बार एंशियंट ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करे 1400 साल बीत चुके थे। 1821 से 1832 के बीच ग्रीस में ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट हुए ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर के बाद सालों पहले भुला दिए गए ओलंपिक गेम्स में लोगों का इंटरेस्ट फिर से जागा। और 1856 में एक रईस बिजनेसमैन इवेंजेलोस ज़ेपेस ने रिसेंटली आज़ाद हुए ग्रीस के किंग ऑटो को मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्पॉन्सर करने का ऑफर दिया, जिसे किंग ऑटो ने एक्सेप्ट कर लिया। और 1859 में एथेंस ग्रीस में ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करे गए, मगर इन ओलंपिक गेम्स को रीजनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सिर्फ ऑटोमन एम्पायर और ग्रीस के एथलीट्स ने ही कम्पीट किया। ज़ेपेस ने ओलंपिक्स के लिए एंशियंट पैनाथेनिक स्टेडियम को रिस्टोर करने के लिए भी पे करा। 1865 में ज़ेपेस की डेथ के बाद भी उनकी स्टेट ने 1870 और 1875 के ओलंपिक गेम्स को भी स्पॉन्सर किया था। 1600s की शुरुआत से ही एंशियंट ओलंपिक्स पे बेस्ड गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाने लगे, मगर ये गेम्स बहुत छोटे और रीजनल लेवल पे ही ऑर्गेनाइज किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह ज़ेपेस के ओलंपिक गेम्स होते थे, उसी तरह इंग्लैंड के श्रॉस फायर में 1850 के बाद हर साल वैनलॉक ओलंपियन सोसाइटी एनुअल गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। वैनलॉक ओलंपियन गेम्स से इंस्पायर होकर फ्रेंच बैरन पियर दे कुबर्तीन ने 1894 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, जिसमें उन्होंने अपने ओलंपिक गेम्स को रिस्टोर करने का आइडिया 9 डिफरेंट कंट्रीज के एथलेटिक ऑफिशियल्स को बताया। कुबर्तीन का ये आइडिया सबको पसंद आया और कुबर्तीन को ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने के लिए कमिटी बनाने का चार्ज दे दिया गया। इसी तरह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म हुई। इस बार भी इवेंजेलोस ज़ेपेस की स्टेट से ही फंडिंग दी गई और फाइनली 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच 1896 में पैन एथेनिक स्टेडियम एथेंस में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए। इन गेम्स में 14 कंट्रीज से 241 एथलीट्स ने 9 अलग अलग स्पोर्ट्स की फील्ड में किए गए 43 इवेंट्स में पार्ट लिया, जैसे कि ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, टेनिस, रेसलिंग, फेंसिंग एंड शूटिंग। मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स के रिवाइवल के बाद इनमें कई चेंजेस किए जाते रहे हैं, जैसे 1900 से वुमेन भी मॉडर्न ओलंपिक्स में कम्पीट करने लगी। 1908 से ओलंपिक गेम्स में विंटर स्पोर्ट्स भी ऐड कर दिए गए। 1924 से गेम्स को विंटर और समर ओलंपिक्स में सेपरेट कर दिया गया और 1992 तक ये दोनों ओलंपिक गेम्स सेम ईयर्स में ही ऑर्गेनाइज किए जाते थे, मगर 1994 से ये साइकिल चेंज कर दिया गया और अब विंटर और समर ओलंपिक्स अल्टरनेटिवली हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किए जाने लगे। 1896 में हुए फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स से लेकर अब तक ओलंपिक्स एक लंबा सफर तय कर चुका है। तब जहां सिर्फ 14 कंट्रीज और 241 एथलीट्स ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था, वहीं आज 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेटेड कंट्रीज का काउंट 206 है और इनमें 11,656 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें वो रीजन्स भी शामिल हैं जिन्हें यूएन ऑफिशियली कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता।
कई वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स भी आज ओलंपिक्स में ऐड हो गए हैं। तब से अब तक स्पोर्ट्स की संख्या 9 से 33 हो गई है। 4 नए स्पोर्ट्स तो इसी साल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये डेटा ओलंपिक्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है। हर 4 सालों में लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार रहता है। ये गेम्स सभी कंट्रीज को यूनाइट करते हैं। Hey guys, thank you for watching this video till now. If it was helpful to you, then do like and share this video. Also, don't forget to give your reviews in the comment section below. If you are new to our channel, then do subscribe and press the bell icon for more amazing updates. This is the Wisdom Maniac. We will catch you in the next video. Till then, bye bye.